अब जरूरतें हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली निजी कंपनी ने अपना प्लांट 10 रोज के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इलामी मुल्क के अंदर तिजारती और सनती तरक्की की रफ्तार मुझे तो महसूस होता है कि सुस्त है। अगर मुझे शुमारियात दिखाकर ये साबित भी करने की कोशिश की जाए कि पाकिस्तान तिजारत के शोबे में तरक्की कर रहा है, सनत के शोबे में तरक्की कर रहा है, तो मैं ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। पाकिस्तान का फाइनेंशियल सिचुएशन तो खराब है ही है, आगे जाके और भी खराब होने वाला है, क्योंकि उधर जो कंपनीज और प्लांट हैं उनमें से बहुत सारे अपने बोरिया बिस्तर लेके पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, और जो बचे कुचे कंपनीज हैं वो भी अभी अपना काम टेम्परेली बंद करके रखे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो रिजर्व है वो ऑलमोस्ट $6.5 बिलियन पे पहुंच गया है, और कोई भी बैंक उन कंपनीज को लोन्स दे नहीं रहे, और उनके जो फंड्स हैं वो भी रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो कंपनीज अपने रॉ मटेरियल्स खरीद भी नहीं पा रहे हैं। ऊपर से पावर सप्लाई में कटौती और गैस का सप्लाई भी सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है इन कंपनियों को कंटिन्यू करने के लिए। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थे, जिसके लिए पाकिस्तान पूरे दुनिया में जाना जाता था, वो अभी ऑलमोस्ट बांग्लादेश में शिफ्ट हो चुके हैं। बाकी जो बचे कुछ कंपनीज हैं वो भी अपने इंडस्ट्रीज को दूसरे कंट्रीज में मूव करने का प्लान बना रहे हैं। तो पाकिस्तान मीडिया का इन सब इश्यूज के ऊपर क्या कहना है, आइए वो देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशंस मिलते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तक आप अपनी आमदनी पर जो है तवज्जो मरकूज नहीं करेंगे और उधार लेकर काम चलाएंगे। अच्छा, तो ये गालिबन शायद चलता आवाज रहेगा, इनकी नहीं मेरी आ आवाज आ रही है। रही है? मईशत की तबाही मेरे पास नहीं। होती रहेगी। और इस हाल में एक्सपोर्ट पर तवज्जो देने को तैयार नहीं। इस वक्त पाकिस्तान में जो मेजर क्रॉप्स हैं, कीनू है, पोटैटो है, जो CIS कंट्रीज में इसकी डिमांड है, और उसमें ये बाय रोड जाता है, उसमें इतनी हर्डल्स हैं जो इसके एक्सपोर्टर्स हैं वो इसमें लगे हुए हैं कि इन हर्डल्स को दूर किया जाए ताकि ज़रिए मुबादला कमाया जा सके। लोग बाहर पैसे लेकर खड़े हुए हैं, मगर वो जो बैंकिंग चैनल है उसको चैनलाइज नहीं कर सके। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतने अरसे से कह रही है कि गैस की शॉर्टेज है, आगे कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर सकेंगे तो ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे, और इसका असर आगे आने वाले दिनों में भी पड़ेगा। कोई आप पे भरोसा ही नहीं करेगा। सर, लेकिन आप मुझे ये बताएं ना कि जब हमारी इस साल 16% एक्सपोर्ट्स कम हुई, तो उसकी सिर्फ ये तो नहीं कह सकते हम फैक्टर्स की जी वो गैस शॉर्टेज है, पीछे जो हुकूमत की पॉलिसीज होती हैं वो भी तो बहुत बड़ा मैटर करती हैं ना सारी सूरत हाल में। देखें, इम्पोर्ट जो रॉ मटेरियल है, हाँ, वो भी नापैद है, ऐसा ही है। और हमने पिछले साल बहुत इनको काम करके दिया, तो ये रॉ मटेरियल जरूरी है। लेकिन आप देखें कि छोटे छोटे कंसाइनमेंट भी रुके हुए हैं, तो ये लोगों के फैसले महीनों में होंगे तो काम नहीं करेगा। कुछ निजी कंपनीज ने पहले भी शटडाउन किए हैं 2-3 दिनों के। अब ये कुछ एक निजी कंपनी ने 10 दिनों के लिए प्लांट शटडाउन किया है। मसले जो मेन रीज़न है, जो LCs इंपोर्ट नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास रिजर्व बहुत कम है, तो करंट अकाउंट डिफिसिट काफ़ी बढ़ रहा है, तो उस वजह से स्टेट बैंक ने कोटा लिमिट लगा हुई है, 50% आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी CKDs, जिसकी वजह से शॉर्टेज आ गई है ऑटो इंडस्ट्री में, और उसकी वजह से इन्होंने अपनी प्लांट बंद किए हैं। आपका जो क्वेश्चन था कि लेट सपोज 10 दिनों के बाद ये मसले हल होते नज़र आ रहे नहीं आ रहे, तो मुझे नहीं लगता कि 10 दिनों के बाद मसले रिजॉल्व होंगे। अगर कंपनीज की जो LC पेंडिंग थी उनके रिजॉल्व हो गए, वो LCs ओपन हो गई और CKDs आ गई अवेलेबल, तो फिर ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिर कुछ दिन आएंगे, ऐसे भी आएंगे जिसमें LCs फिर इश्यूज आएंगे, क्योंकि हमारे रिजर्व्स काफ़ी लो लेवल पे और स्टेट बैंक LCs ओपन नहीं करा, तो आगे जाके फिर से वो मसाइल पैदा होंगे। दूसरी वजह ये भी है कि हमने देखा है कि डिमांड साइज भी काफ़ी कंप्रेस्ड हो रही है। अच्छा। क्योंकि गाड़ियों की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि एक आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर है, तो वो हमने देखा है कि डिमांड साइज जो है वहाँ से भी कंप्रेशन आ रही है,
उसके अलावा जो हमने देखा है पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट जो काफी पीक कर गए हैं, तकरीबन 17% पे चल रहे हैं, वो जो अगर कंज्यूमर बैंक फाइनेंसिंग के थ्रू भी जा रहा है तो तकरीबन 22% पे वो यानी कि उनको इंटरेस्ट पड़ता है एक गाड़ी बोरो करने से। तो वो काफी हाई पे हैं और प्राइसेस काफी बढ़ गई हैं, तो डिमांड साइड भी कंप्रेशन आ रही है, इसकी वजह से भी प्लांट शट डाउन हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो इस वक्त प्रॉब्लम है क्राइसिस का, इकोनॉमिक क्राइसिस का, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो वजह है वो है डॉलर की नॉन अवेलेबिलिटी। डॉलर की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से बिजनेस एक्टिविटीज जो हैं वो यकीनन मुतासिर हुई हैं, ना सिर्फ ये कि इंडस्ट्रियल बल्कि कमर्शियल एक्टिविटीज भी मुतासिर, और इसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है एक बहरानी कैफियत है। दूसरा एक मैं आपसे अर्ज करूं कि कोविड के बाद सारी दुनिया में फसाद बाजारी का एक माहौल है, बाइंग लोगों की कम हो गई है, और उसका जो अल्टीमेट इफेक्ट आ रहा है वो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे भी आ रहा है। सो मैनी थिंग्स हैव कंबाइंड टुगेदर, और उसकी वजह से जो है आज जो हम सूरत हाल देख रहे हैं कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हमारी स्पेयर पार्ट्स हम नहीं क्लियर करा पा रहे हैं, और जो हमारी फॉरेन रेमिटेंस है वो भी ब्लैक मार्केट में डॉलर के ट्रांसफर की वजह से बैंकिंग चैनल में नहीं जा रही, और उस वजह से मजीद एग्रावेट हो रही है सिचुएशन। तो मैं समझता हूँ सारी चीजें जब कंबाइन हो गई हैं तो हमारे लिए आज के हालात बहुत मुश्किल है। एनर्जी क्राइसिस अपनी जगह चल रहा है, और सारी चीजें इसी 2-3 महीने के अंदर कंबाइन हो गई, गैस शॉर्टेज, डॉलर शॉर्टेज और दूसरी तमाम है। तो इसमें जो है ना ज्यादा लोग अपसेट हो गए। हल वाली बात तो सीधी सीधी है कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम हर चीज खरीद सकते हैं, और अगर पैसे नहीं है तो हिसाब से खरीदेंगे। ये तो सीधी सीधी बात है, इसमें कोई द क्वेश्चन इज अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। जेबें बिल्कुल खाली हैं, रियलिटी ऑफ द मैटर इज जेबें बिल्कुल खाली हैं इस वक्त। नहीं, बिल्कुल खाली तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल खाली नहीं है, लेकिन बहरहाल वी आर ऑन अ वीकर विकेट। हमारे पास फाइनेंस की कमी है, इसमें कोई दो बातें नहीं है, सारे पाकिस्तान जानता है ये बात। और बाइंग में हमें थोड़ा सा लेविश हमारे यहाँ आइटमें आती हैं उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए, और लग्जरी कार्स की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। देयर आर वेज टू सेव मनी। मैं तो सजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट हैं, वो गवर्नमेंट को अवेलेबल हैं, एंड आई एम श्योर दे कैन सजेस्ट द वेज फॉर दिस। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बहरहाल वो बेहतर समझते होंगे, लेकिन ये सर तासीर नहीं है ना उनके अमल में। लोग तो बेशक बहुत सारे हैं ऐसे जो इल्म वाले उनके पास होंगे, लेकिन उनके ना सोच में उनके बसीरत है और ना अमल में तासीर है। तो आप बताएं हम क्या रिलाई करें? सूट बूट पहनकर साहब शो शाह करके सामने आ जाते हैं। आपको पता है पिछले वजीरे ख़जाना जो थे उनका तो ताल्लुक भी कराची शहर से था और आप ही की फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखते थे, बट आई थिंक नाउ डेज तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू डिलीवर लेक्चर्स। व्हेन ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर ही ट्राइड टू रिजॉल्व नथिंग। तो बात यह कि रेजोल्यूशन कोई निकालने को तैयार नहीं है।